गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टॉपिक डिस्काउंट बचा हुआ है। डिस्काउंट भी लाइक प्रॉफिट परसेंट का पार्ट है। इसको आज ख़त्म करने के बाद मैं क्यूबिक्स शुरू करूँगा या कोई और चैप्टर स्टार्ट करूँगा। डिस्काउंट का फंडा समझ लीजिए। डिस्काउंट एक्चुअली में होता क्या है। जैसे डिस्काउंट आप बड़े बड़े शॉप्स पे जाते होंगे, सिटी मॉल्स में जाते होंगे या बिग बाज़ार में जाते होंगे, तो लिखा रहता होगा कि 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट ऑन सेलिंग। तो होता क्या है, जैसे कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 100 रुपीज़ में खरीद के लाता है सीपी में, तो वो अगर 100 रुपीज़ पे ही डिस्काउंट देने लगे तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, 100 पर अगर 10% का डिस्काउंट दे दे तो 90 रुपये में बेचेगा, तो उसको फ़ायदा क्या होगा। तो ऐसे में दुकानदार करते क्या है, 100 रुपीज़ में खरीद के लाते हैं और उस पर टैग लगा देते हैं 120 रुपये का। अब इस पर 5% डिस्काउंट दे दिया, 2% डिस्काउंट दे दिया, तो भी वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। यही है फंडा डिस्काउंट का। तो एमआरपी अलग चीज़ होती है और सीपी अलग चीज़ होती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीद के लाए X रुपये में सीपी, और उसको बढ़ा कर दाम लिख रहे हैं, बढ़ा हुआ मूल्य Y रुपीज। मान लीजिए 10 रुपया बढ़ा के लिखे, 10 रुपया हमने बढ़ा के लिख दिया, तो इसका जो एमआरपी होगा वो हो जाएगा X + 10। ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है। अब एसपी क्या होता है इस कंडीशन में? एसपी इज इक्वल टू होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट, जितने परसेंट का डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा, कभी भी सीपी पे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। कोई दुकानदार सीपी पे डिस्काउंट क्यों देगा? सीपी पे डिस्काउंट तभी देगा जब वो उसका कोई सामान खराब हो रहा होगा, तभी वो लॉस में जाएगा, नहीं तो वो लॉस में कभी नहीं जाएगा। सीपी पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एमआरपी बढ़ा के टैग करता है और बढ़ा के ही परसेंटेज जब छूट देगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे 100 रुपये का सामान खरीदा, 120 रुपये टैग लगाया, 2 रुपये की छूट दी तो 118 में बेचा। 100 रुपया में लाया था, 118 में बेचा, तो भी उसको फायदा हुआ। तो ये दुकानदारों का अपना एक फंडा है। यहाँ से एमआरपी की वैल्यू हो जाएगी एसपी प्लस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट निकालना होगा तो डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी एमआरपी माइनस एसपी। इसी फंडे पे काम करना है। अगर इतना तैयार रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए, अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जल्दी जल्दी बता रहे हैं। किसी वस्तु का D% डिस्काउंट देने पर P% का प्रॉफिट हो तो एमआरपी सीपी से कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? एमआरपी में सीपी से कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? अब देखना, इसका हम एक लेंदी मेथड बताते हैं, उसके बाद आप कुछ शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को समझिएगा, इसके बाद हम लेंदी मेथड नहीं बताने वाले। ठीक है। चलिए देखिए, मतलब किसी वस्तु पर हम D% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, D% डिस्काउंट दिए और P% का उसको प्रॉफिट हुआ, P% वो प्रॉफिट कमा लिया। कितना का प्रॉफिट कमाया? P%। तो कह रहा है कि जो उसका एमआरपी है वो सीपी से कितना परसेंट अधिक है। एमआरपी सीपी से हाउ मच परसेंटेज इज ग्रेटर, कितना परसेंट अधिक है। एमआरपी सीपी से कितना परसेंट अधिक है, ये बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, P + D अपॉन 100 - D × 100। इसी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट ट्रिक दोनों बता दे रहे हैं। उसके बाद हम कोई भी शॉर्ट लेंथी मेथड नहीं बताने वाले हैं। कोई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर, मतलब 20% डिस्काउंट देकर, 20% डिस्काउंट देता है एक दुकानदार अपने सामान पर। ठीक है। फिर कह रहा है कि वो 20% लाभ कमाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है।
ठीक है। तो कह रहा है एमआरपी सीपी से कितना परसेंट अधिक है, एमआरपी सीपी से कितना परसेंट अधिक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है P प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी इंटू 100। P प्लस डी, जो भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ 20% का, डिस्काउंट कितना हुआ P%, 20% डिस्काउंट 20% प्रॉफिट, तो दोनों को प्लस करना है, प्लस कर लिया। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट 20%, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा नीचे 80 इंटू 100, ये हो गया 40 अपॉन 80 इंटू 100, कैंसिल आउट 50%, यानी एमआरपी हमारा सीपी से कितना ज्यादा है 50%। ये रहा शॉर्ट ट्रिक। एक लेंदी मेथड बता देते हैं, इसके बाद किसी क्वेश्चन में हम लेंदी मेथड नहीं बताएंगे। ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, ठीक है, और पूछे कि एमआरपी सीपी से कितने परसेंट अधिक है, तो P प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम लेंदी मेथड से बताते हैं। मान लीजिए डिस्काउंट 20% है, प्रॉफिट 20%, किसी वस्तु को वो आदमी खरीदा होगा किसी रेट पर, हमने मान लिया सीपी X रुपए में खरीदा था और बढ़ाकर उस पर टैग किया था, मान लीजिए Y रुपया बढ़ाया था, बढ़ा हुआ मूल्य Y रुपया। अब ये बताइए 100 रुपए अगर किसी की सीपी है, हम 20 रुपया बढ़ा के लिख रहे हैं, तो एमआरपी कितना होगा 120। तो सीपी अगर X है और बढ़ा हुआ मूल्य Y है, तो हमारा एमआरपी कितना होगा X प्लस वाई। सीपी और जो बढ़ा हुआ मूल्य है X प्लस वाई। अब डिस्काउंट भी इसी पे देगा, तो X प्लस वाई पर ही डिस्काउंट देगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट है 20 का, तो यहाँ हम डिस्काउंट लिख दे रहे हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू आ जाएगा X प्लस वाई इंटू 1/5। ये हो गया डिस्काउंट। देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं उसी से लगाते जाइए। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोग अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। डिस्काउंट निकल गया और एमआरपी निकल गया। अब एसपी आप इजीली निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एसपी। एसपी कितना होता है भाई, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी कितना है हमारे पास x प्लस वाई, और डिस्काउंट आ गया 1/5x माइनस 1/5। x में से 1/5x गया 4/5x, और ये हो जाएगा प्लस 4/5y। ये आ गया एसपी। एसपी आ गया हमारे पास 4/5x प्लस 4/5y। अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, दिया ये है कि प्रॉफिट परसेंट दिया, तो हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हमें प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्या, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास है 4/5x प्लस 4/5y माइनस सीपी हमारे पास x है। ये हो जाएगा 4/5y माइनस 4/5x में से x जाएगा तो ये आएगा माइनस x/5। करके देख लीजिए, 4x माइनस 5x होगा तो माइनस x/5। ये प्रॉफिट निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट यानी 4/5y माइनस x/5 होगा अपॉन सीपी। सीपी हमारे पास x है इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 20। ये हो जाएगा एलसीएम इसका 5x, और ये हो जाएगा 4y माइनस x इंटू 100 होगा। ये हो जाएगा 20 25 100, 5 से 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4y माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 4y होगा, और x अपॉन y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2/1। अब देखिए x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1 हो गया। तो x की वैल्यू अगर इन दोनों का एचसीएफ लेट कर ले तो वो नंबर, मान लीजिए स्मॉल ए एचसीएफ ले लिए, तो x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू 1a होगी। अब देखिए एमआरपी हमारे पास था x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा आपका कितना 3a।
ठीक है। और हमारे पास सीपी कितना है 2A, ठीक। तो ये आपका हो गया 2A और बढ़ा हुआ मूल्य है कितना A इंटू 100। A से ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको कट कर दीजिए, ये 50% आपका क्या हो गया, 50% आपका ज्यादा है, कौन सा 50% आपका ज्यादा है MRP किससे, CP से। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2A माइनस A x माइनस वाई का, और डिफरेंस अपॉन CP इंटू 100 ही करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि MRP CP से कितना ज्यादा है। और अगर MRP पूछेगा तो x प्लस वाई यानी x प्लस वाई की वैल्यू 3A के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ, इससे पहले हम बता चुके हैं कि 50% कैसे आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को D1% की छूट देने के बाद P% का प्रॉफिट होता है, फिर D2% पर भी अगर हम छूट दे दें तो उस पे लाभ प्रतिशत चेंज हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत का फार्मूला दीजिएगा। जैसे D1% पे अगर D1% छूट देने पर लाभ हो रहा है P%, ठीक है। तो D2% छूट देने पर क्या लाभ प्रतिशत होगा, what is the profit percent after giving the discount D2, क्लियर। D2 डिस्काउंट देने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है 100 प्लस P माइनस इंटू 100 माइनस D2, 100 माइनस D2 अपॉन 100 माइनस D1 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। किसी वस्तु को 10% की छूट देने के बाद, किसी वस्तु पर 10% की डिस्काउंट देने के बाद या छूट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो अगर छूट को 20% कर दिया जाए, छूट को 20% कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सेम क्वेश्चन, अगर 10% छूट देता है तो 20% का लाभ होता है, 20% अगर छूट देने लगे, ये हो गया D2, ये हो गया D1, ये हो गया P, तो कितना परसेंट लाभ उसको होगा। तो फार्मूला यही 100 प्लस P यानी 120 हो गया, और 100 माइनस D2 यानी 100 में से D2 20% है, 100 में से 20 गया 80 अपॉन 100 माइनस D1 यानी 100 में से पहला जो परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज था जिसके लिए प्रॉफिट परसेंट दिया था 100 माइनस 10 यानी 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 8 96 डबल ट्रिपल 0 अपॉन 9। इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी एक चीज मिस्टेक है, ये -100 होगा, सॉरी ये हमने लिख दिया है इंटू 100, ये हो जाएगा -100, सॉरी फॉर दैट। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, 100 प्लस P 100 माइनस D2 अपॉन 100 माइनस D1 -100 नॉट इंटू 100, ये फॉर्मूला है परसेंटेज का। अब ये आपका आ जाएगा परसेंटेज। अब ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96 960 अपॉन 9 माइनस 100, 9 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 960 माइनस 900, ये हो जाएगा 60/9, 9 6 के 54, 6/9, ये हो गया 6 होल 2/3% इसका प्रॉफिट कमाएगा अगर वो 20% की छूट दे दे, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्काउंट पे ही, किसी वस्तु पर D1% का बट्टा देने के बाद भी P1% का लाभ हो तो अंकित मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर हम डिस्काउंट देने के बाद भी कोई परसेंट लाभ कमाते हैं, इस कंडीशन में जो क्रय मूल्य होगा उसका फार्मूला हो जाएगा, अगर हम D% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, D% डिस्काउंट देते हैं, इसके बाद हमें P% का प्रॉफिट होता है,
तो इस कंडीशन में अंकित मूल्य यानी एमआरपी की वैल्यू जो होती है वो होती है CP इंटू 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, जितना भी 100 माइनस डिस्काउंट, यही फॉर्मूला याद कर लीजिए, 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए। एक दुकानदार को अपने सामान पर उसने 3000 रुपए में खरीदा। एक दुकानदार ने सीपी यानी कितना हो गया 3000 रुपए में वो खरीदा। अब कह रहा है कि 25% की छूट पर 10% उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, एमआरपी कितना होना चाहिए कि उसको 25% की छूट के बाद भी 10% का लाभ हो। तो 25% की छूट दे रहा है और कह रहा है 10% का उसको लाभ होगा। तो एमआरपी का फॉर्मूला आपके सामने है, क्या हो जाएगा सीपी यानी 3000 इंटू 100 प्लस पी यानी 110 अपॉन 100 माइनस डी यानी 75। अब काट दीजिए इसको, 5 6 के 30, 6000 हो गया और ये हो जाएगा 5 1 9 5 5 25 25 15 14 60 400 गुणे 110 11 चौक 44,000 रुपया का एमआरपी आ गया। यानी उसको 44,000 में वो एमआरपी अगर करेगा तब 25% देने के बाद 10% की छूट उसको मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, लास्ट इतने ही टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। तो D1% डिस्काउंट, D% डिस्काउंट के बाद अगर P% प्रॉफिट होता है किसी दाम पे खरीदने पर, तो एमआरपी जो होगा वो CP इंटू 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट होगी। इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य से X% अधिक पर मूल्य पर अंकित कर दिया रहा है। अगर कोई वस्तु थी उसको X% अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया जा रहा है, अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया जा रहा है और कह रहा है कि P% लाभ कमाया जा रहा है। मतलब X% अधिक दाम लिखने के बाद P% लाभ कमाया जा रहा है। तो इस पे छूट की दर जो होती है, डिस्काउंट रेट जो होता है, उसका फॉर्मूला है x माइनस पी अपॉन एक्स प्लस पी, सॉरी 100 प्लस एक्स इंटू 100। आज डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को दूसरा कुछ एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन नोट करिए। आज पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक दाम अंकित करता है, यानी x हो गया हमारा 20%, अधिक दाम उस पर टैग किया 20% अधिक। फिर कह रहा है कि इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाया। कुछ भी छूट दे दिया और कितना लाभ कमाया 8%। तो कह रहा है कि डिस्काउंट की रेट क्या थी, मतलब छूट की दर क्या थी। तो छूट का दर का फॉर्मूला वही है x माइनस पी। कितना परसेंट बढ़ा के उसका अंकित किया है 20%। तो 20 माइनस 8 अपॉन 100 प्लस एक्स यानी 120 इंटू 100 दैट इज फाइनल 20 में से 8 गया 12 अपॉन 120 दैट इज 100। ये 12 दहा में 120, 0 से 0 कट गया, यानी डिस्काउंट की रेट थी 10%। अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन सारे लगा लेंगे, जितने भी टाइप के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से आते थे क्वेश्चन मैंने बता दिए सबका एक शॉर्ट ट्रिक। अगर डिस्क्रिप्टिव भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं उसको लगा दूंगा डेफिनेटली। लॉजिक समझिए कि किस पे डिस्काउंट देना है, एमआरपी पे देना है। ये सारे लॉजिक अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा रीजनिंग का या मैथ्स का, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।